शुमाली कर्नाटक के हुबली में बड़े पैमाने पर कौमी इत्तेहाद के उन्वान पर सूफी संत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मुस्लिम मजहबी व सियासी रहनुमा शामिल होंगे बल्कि दीगर मजहब के सियासी और मजहबी रहनुमा भी शामिल होंगे। तमाम लोगों का यही पैगाम है, कौमी इत्तेहाद के साथ रहें और इस देश को आगे बढ़ाने में तमाम मजहब के लोग शामिल हों। इस प्रोग्राम में दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज के सज्जादा नशीन सैयद शाह मोहम्मद अली उल हुसैनी अली बाबा शामिल हो रहे हैं और इनकी तहनीत भी पेश की जा रही है। हालिया दिनों में सैयद शाह अली उल हुसैनी दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज के सज्जादा नशीन बनाए गए थे। उसके बाद वो कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन भी बने। इस ताल्लुक से यहाँ इन्हें तहनीत भी पेश की जाएगी। साथ ही इस प्रोग्राम में इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी शामिल हो रहे हैं। हुबली की मशहूर मंदिर मूर सावरमठ के स्वामी जी इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही गदग जिले के शिरहट्टे के मशहूर मंदिर के स्वामी जी भी इसमें शामिल होंगे। इनके अलावा कई सियासी और मजहबी लोग शामिल हो रहे हैं। 26 जुलाई की शाम 5 बजे ओल्ड हुबली ईदगाह मैदान में यह प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है। मुंतजमीन का कहना है कि यह प्रोग्राम शुमाली कर्नाटक के लीडरान का है, यानी मजहबी और सियासी लीडरान जो शुमाली कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि जनूबी कर्नाटक के लिए अलग से प्रोग्राम जनूब में किया जाएगा। मुंतजमीन का कहना है कि बारिश की वजह से वाटरप्रूफ टेंट भी डाला गया है, जिसकी वजह से यहाँ आने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी दिनों बाद जो है सूफी संत कॉन्फ्रेंस हुबली में हो रहा है। किस तरह का प्रोग्राम है, कितने लोग आ रहे हैं और क्या क्या यहाँ पे टॉपिक पर बातचीत होगी, कौन स्पेशल गेस्ट है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के फजल व करम से आज हुबली शहर के अंदर जो सूफी संत कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, बड़े दिनों के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद ये कॉन्फ्रेंस को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे गुलबर्गा शहर में जो ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के उनके सज्जादे जो मोहम्मद अली अल हुसैनी साहेब किबला जो हाल ही में जो सज्जादे बने हैं और उसके बाद जो कर्नाटक वक्फ बोर्ड स्टेट के चेयरमैन बने हैं, उनको मेन मेहमान खुशी से रहेंगे और उनकी गुलपोशी होगी। और उनके साथ ही साथ हमारे हुबली शहर के जो मुरसर मठ के स्वामी जी है वो स्वामी जी भी आएंगे। और उसके बाद हमारे सिरट्टी के जो लिंगलेश्वर मठ के स्वामी हैं वो स्वामी जी भी आएंगे। और बड़ी उम्मीद है हमारे को कि इस प्रोग्राम के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के तौर पर आप सब जने ताउन करके हमें कामयाबी करने का मौका अता फरमाइए। और हमें इस कॉन्फ्रेंस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें एक नया उभरता हुआ चेहरा, नए से एक वर्ल्ड एजुकेटेड जो हमें देखने को और सुनने में और जानने में जो आ रहा है, हमें उनके साथ रहना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए और उनके साथ हम सब मिल के उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हमें आने वाले दिनों के अंदर मुस्तकबिल के अंदर उन्हें हमें आगे लेके जाके उनके थ्रू हमें दीन इस्लाम के वास्ते, मजहबी के वास्ते और सूफी संत जो हिंदू मुस्लिम के जो एकता है, जो हिंदुस्तान की जो तहजीब है, वो तहजीब के अंदर उनको जो ले को चलने की हिंदू मुस्लिम के अंदर सलाहियत है, वो सलाहियत को हमें उभर के बाहर लाना चाहते हैं। और अल्लाह के फजल व करम से इस सूफी संत कॉन्फ्रेंस को कामयाब कीजिए। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ हुबली के अवाम से, जो डिस्ट्रिक्ट ओल्ड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, हावेरी डिस्ट्रिक्ट, गदग डिस्ट्रिक्ट, हुबली, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो हिंदू मुस्लिम भाई है सबको भी यहाँ पर आने की दावत देता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, बोला। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेन जो हमारे गुलबर्गा के सज्जादा नसीर अली अल हुसैनी साहब रहेंगे और उसके बाद हमारे मुरसर मठ के स्वामी जी रहेंगे और सिद्धलैंग जो सिरट्टी के स्वामी जी उन्होंने रहेंगे और हमारे नासिर हुसैन साहब जो एमपी है, राज्यसभा मेंबर, उन्होंने रहेंगे और सलीम अहमद साहब जो चीफ यू है कर्नाटक के, उन्होंने रहेंगे और हमारे लोकल यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है लॉर्ड साहब रहेंगे और उसके बाद हमारे
एच के पाटिल साहब रहेंगे, और उसके बाद हमारे धारवाड़ के जो गोकाक के हमारे मिनिस्टर है जारकिहोली साहब रहेंगे, और बहुत से मिनिस्टर्स भी और लोकल एमएलए हमारे लोकल जो हमारे सिटी एमएलए प्रसाद अब्बाया साहब भी रहेंगे, और इंशाल्लाह हमारे इनको जमीर अहमद साहब को भी हमें उनको भी इनवाइट करें, वो भी आने की उम्मीदें हैं, वो भी आएंगे इंशाल्लाह। और हमें यहाँ पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है जो पाटिल साहब, उन्होंने भी आने की उम्मीद है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल भी रहेंगे। और हमारे जो इस कॉन्फ्रेंस के जो सदर है जो सैयद ताजुद्दीन साहब, उन्होंने भी रहेंगे, और हमारे नीलंगा के जो सज्जादे साहब है हैदर अली साहब, उन्होंने भी रहेंगे। इन सारे मशाइकों को और जो लोकल लीडर्स को सब लेके इस कॉन्फ्रेंस को, जो स्वामी जी है हिंदू के भी लीडर्स रहेंगे, इस सब स्वामी जी को सब लेके इस काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आशम पीर के हमारे जो सज्जादे साहब है मुर्तुज अली साहब, वो भी आएंगे इंशाल्लाह, और बड़े बड़े सज्जादे साहब भी आने की उम्मीद है इंशाल्लाह। उन सबको लेके इस काम करने की हमें उम्मीद है, इस काम करने की हमें अल्लाह तौफीक दे, हम सबको भी इस काम के अंदर एक से एक हाथ बढ़ा के काम करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम का टेंट जो है बारिश की वजह से बहुत अच्छा बनाया है, तो उसमें कुछ लोग डर रहे हैं कि बारिश आए तो क्या करना है। नहीं, टेंट का कम से कम हमें 15,000 लोगों का इंतज़ाम किया है टेंट का, और बारिश तो आने की वो उम्मीद तो नहीं लगती, क्योंकि जो करामत ख्वाजा बंदा नवाज रहता है वहाँ इंशाल्लाह उस दिन बारिश आएगा नहीं, फिर भी बारिश आया तो भी हम इंतज़ाम किए हैं उसका, कम से कम 10 से 12,000 15,000 लोगों को बैठने का इंतज़ाम किए हैं इसके अंदर। कितने लोग जमने के इम्कान है? अंदाजा है कम से कम 15 से 20,000 लोग हैं जमने के इम्कान है, और आजू बाजू से भी लोग उम्मीद दिलाए हैं कि सब जने भी हमें गाड़ियाँ लेके आते हैं। कम से कम धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हावेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गदग डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा से ज़्यादा हावेरी डिस्ट्रिक्ट से आने की उम्मीद है, और गदग डिस्ट्रिक्ट से भी आने की उम्मीद है, और बंकापुर, सौनूर, हावेरी, जो रानी बिनूर, इस तरफ से भी आने की उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमने की उम्मीद है इंशाल्लाह। हुबली शहर में जुनी हुबली ईदगाह मैदान में, यानी कि अंजुमन का ईदगाह मैदान है, यहाँ पर इसी महीने के 26 तारीख को सूफी संत कॉन्फ्रेंस बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। क्योंकि सूफी संत कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है, ताकि हिंदू मुसलमानों में एकता है। इसलिए जो है ख़ास करके बंदा नवाज दरगाह के सज्जादे नसीन अली बाबा साहेब आ रहे हैं। वो हाल ही में चंद महीनों के पहले जो है गुरुद्वारा दरगाह कमेटी के, यानी कि उस दरगाह के सज्जादे नसीन बने हैं, और उसके बाद जो है रियासत कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। इसके खुशी में जो है ख़ास करके हुबली के बहुत सारे मोतबर लोग हैं इसमें इन्वॉल्व होकर उनकी गुलपोशी रखी गई है। तमाम ज़िले के मिनिस्टर्स और उत्तर कर्नाटक के तमाम एमएलएस, और इसके अलावा हमारे नॉमिनेटेड एमपी अली जनाब सैयद नासिर हुसैन साहब भी आ रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मशाइख पीरा लोग आ रहे हैं, इसमें उलमाए कराम आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये हुबली के अंदर जो प्रोग्राम हो रहा बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा, और बहुत सारे नॉर्थ कर्नाटक से लोग भी आएंगे। अभी से ही फोना मना आना चालू हो गया है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं सूफी संत कॉन्फ्रेंस पहली मरतबा ऐसा हो रहा है करके बहुत सारे लोग जो है हमें बधाइयाँ दे रहे हैं। अब ये फंक्शन होने के बाद इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बेंगलुरु में इससे बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होने जा रहा है। वहाँ पर भी हमारे जो गुलबर्गा दरगाह शरीफ के जो सज्जादे नसीन अली बाबा साहेब के
यानी कि उनकी दुआओं का असर है। उनके ही मौजूदगी में बहुत बड़ा बेंगलुरु शहर में एक प्रोग्राम होगा स्टेट लेवल के तहत में, और मैं समझता हूँ कि वहाँ का जो बेंगलुरु में होने वाला है, वहाँ का जो फंक्शन बहुत बड़े पैमाने पे होने जा रहा है। इंशाल्लाह वो जैसे ही ये फंक्शन होगा उसका भी डेट तय किया जाएगा इंशाल्लाह। शहर हुगली आज मैं कहूँगा कि बहुत नसीब है कि वो बंदा नवाज की इस तरह की सजदात नशीन अली बाबा साहिब आ रहे, और यहाँ पर जो है सूफी संत कॉन्फ्रेंस बनाई जा रही है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सबको जोड़कर एक एकता एक जाति का नाथ कर्नाटक में मैसेज देने की पूरी कोशिश करें। अमन कायम करने के लिए एक मैसेज देने के लिए बनाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा पंडाल है, यहाँ पर कम से कम 25-30 हज़ार से ज़्यादा लोग जमने की यहाँ पर जगह है। और ये जो पंडाल है और ये वाटर प्रूफ है, कोई भी डरना नहीं कि बारिश शायद क्या होता, कुछ भी नहीं होने वाला है, और इंशाल्लाह बारिश भी नहीं आएगा। ऐसा उम्मीद अल्लाह से कि बंदा नवाज के सदक़े में बारिश भी नहीं आने वाला है। ये 25-30 हज़ार का मामला जो बनाने के लिए यहाँ पर वाटर प्रूफ टेंट, बहुत कीमती टेंट है, बहुत पैसे खर्चा करके कौम मिल्लत के लिए किया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ कौम मिल्लत से, आप दिल में खलीश ना रखें। आप बारिश बारिश तो आता नहीं है हमारी, इंशाल्लाह आप मेहरबानी फरमा कर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस जलसे को कामयाब कर रहे हैं। मैं अभी ये कहूँगा कि यह खाली हुबली शहर का नहीं है, सिग्गो, बंकापुर, लक्ष्मेश्वर, गदग, यहाँ पर नवलगुंज, नरगुंज, पूरे यहाँ पूरे खरी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लीडर्स भी आ रहे हैं, सूफी संत लोग भी आ रहे हैं, बंदा नवाज गेस्ट हाउस आ रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि आपको बंदा नवाज गेस्ट हाउस को मिलने के लिए शहर को जाना पड़ता है, पहाड़ी मिलते भी नहीं वो। यहाँ पर आपके दीदार करने के लिए खुला मैदान दिया गया, अल्लाह का करम है। मैं गुजारिश करता हूँ कि फतेह शाह वाले सदक़े में यहाँ पर अच्छा एक मौका दिया जा रहा है। उम्मत रसूल से गुजारिश करता हूँ आप अपना सन को खुला कुशाद रखकर, इना पॉलिटिकल है कुछ नहीं है, ये सूफी संत का है। दीदार हमारे अली बाबा सजाद अच्छी बंदा नवाज गेस्ट हाउस के लिए आप दौड़ते हुए आए और दुआ करें कि ये कॉन्फ्रेंस कामयाब कामरान रहे, और शहर में हुबली के शहर में एक धाप जमाए कि ये सूफी संत जो का एक मुझे समझ जम रहा है। यहाँ पर मूर्ति स्वामी भी हैं, हमारे स्टेट के लक्ष्मीश्वर के स्वामी वगैरह भी हैं, गदर के स्वामी भी जी आ रहे हैं। यहाँ पर सबको मिलाकर हम लोग एक अच्छा कॉन्फ्रेंस बन रही है। यहाँ पर जो लोगों ने ताउन कर रहे हैं, मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग बिला इसके यहाँ पर जो काम कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए, मैं अपने गहराई दिल के गहरे से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ताल्लुकात में मैं आपसे कुछ बोलना चाह रहा हूँ। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे होंगे, जर्मन टेंट का काम ज़ोरों शोरों से इधर हो रहा है। ये जर्मन टेंट वाटरप्रूफ टेंट है, जो आप बाहर देख सकते हैं कि बारिश हो रही है तो भी इधर एक बूंद पानी का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो तमाम आवाम को आपके जानिब से मैं यही बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि अगर बारिश हो भी तो हमको बढ़ चढ़ के इसके अंदर पार्टिसिपेट करके ये कार्यक्रम को सक्सेसफुल करना है, क्योंकि इधर सारे इंतज़ामात बारिश को नज़र रखते हुए हमने सारे इंतज़ामात किए हैं। अल्ताज होटल के सामने पार्किंग का इंतज़ामात है कि जितने भी कार बाइक्स आएंगे तो उधर से पार्क करके, अल्ताज होटल के सामने जो जगह है हमारे नायक साहब की, उधर पूरा साफ़ सफाई चली है, उधर से पार्किंग करके चलते हुए आप आराम से इधर आ सकते हैं। 25 से 30 हज़ार लोगों को इधर बैठने का व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था है, हर एक चीज़ का व्यवस्था इधर हमने कर रखा है। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बढ़ चढ़ के ये कार्यक्रम को सक्सेस करने का इंतज़ाम या जवाबदारी लेके हर एक अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इधर पहुँचे और ये कार्यक्रम को आप सक्सेस करें, क्योंकि ख्वाजा बंदे नवाज की औलाद आना उनका आना जैसा हम मानते हैं, तो उनका मान रखते हुए उनका सम्मान भी होगा। और इसके अंदर गवर्नमेंट चीफ विप सलीम अहमद, नासिर हुसैन MP, सतीश जारकिहोली, प्रियांक खरगे, कई दिग्गज नेता इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो एक हुबली की शानदार सभाओं में से एक है, और पहली बार स्वामियों को और सूफी संत को लेके एक स्टेज से पीस का मैसेज जाएगा इंशाल्लाह। तो वो पीस के मैसेज को हमको सक्सेस करना है, तो आप सबकी इधर ज़रूरत है। आप सब इधर आके कार्यक्रम में भाग लीजिए, सवाब कमाइए और मैक्सिमम लोगों को प्रचार पहुंचाइए। और इसके बाद में इससे बड़ा कार्यक्रम इंशाल्लाह ताला बेंगलोर में होने जा रहा है, हावेरी में होने जा रहा है। तो ये पूरे हुबली से आगाज़ हुआ है तो पूरे स्टेट में एक सेकुलरिज्म की हवा फैलेगी
और ये जो फिरके हैं जो बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम को, इसको काउंटर करके सारे हिंदू मुस्लिम एक माँ के बच्चों की तरह इंशाल्लाह कर्नाटक के इस पाक धरती पर आगे चलकर आराम से सब लोग इसमें भाग लेके सक्सेसफुल करें।